अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पीटीआई की 5 अगस्त से कबल एहतजाजी तहरीक की पीक तो अभी नहीं आई, मगर पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस और सीनियर क़यादत की 9 मई केसेस में अदालती सज़ाओं की पीक ज़रूर आती दिखाई दे रही है। और जहां मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से इस वक्त सैलाबी रेलों में डूबे हुए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पीटीआई क़यादत, रहनुमाओं और वर्कर्स को अब 9 मई केसेस में सज़ाओं के रेले का सामना है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पीटीआई के 3 पार्लियामेंटेरियंस 9 मई केसेस सज़ाओं का पहला सियासी निशाना बने हैं, जिनमें पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर, सेनेटर एजाज चौधरी और एमएनए अहमद चट्ठा शामिल हैं, जिनको ट्रायल कोर्ट से 9 मई केसेस में 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। जबकि 2 साबिक सूबाई वज़रा डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद समेत साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को भी 9 मई केस में सज़ा सुनाई गई है। ताहम एक शख्सियत ऐसी भी है जो कि 9 मई केस में बरी हुई है, और वो हैं पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनके हवाले से अब ये चहमगोइयाँ चल रही हैं कि वो जल्द जेल से रिहा होकर पार्टी का कंट्रोल संभाल सकते हैं। इन चहमगोइयों की आज पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने तरदीद कर दी है, और साथ ही ये दावा किया है कि शाह महमूद कुरैशी की ना तो जल्द रिहाई का कोई इम्कान नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी उनको 8 से ज़ायद 9 मई केसेस का सामना है, और ना ही वो पार्टी क़यादत संभालने जा रहे हैं। अब शाह साहब पार्टी क़यादत संभालें या ना संभालें, मगर जेल में कैद इमरान खान के दोनों बेटों कासिम और सुलेमान ने अपने वालिद की रिहाई का मिशन ज़रूर संभाल लिया है, और उनकी अमरीकी नुमाइंदा खसूसी रिचर्ड ग्रेनल से कैलिफोर्निया में मुलाकात हुई है। रिचर्ड ग्रेनल ने सुलेमान और कासिम के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि दोनों दोस्तों को खुशामदीद, कासिम और सुलेमान के साथ वक्त गुजारा अच्छा लगा। और रिचर्ड ग्रेनल ने इमरान खान के बेटों को मुखातिब करते हुए मजीद ये भी लिखा है कि आप दोनों को मजबूत रहना है, दुनिया में लाखों अफराद सियासी इंतकाम का सामना कर रहे हैं, और सियासी इंतकाम का सामना करने वाले आप तनहा नहीं हैं। रिचर्ड ग्रेनल का ये पैगाम एक ऐसे वक्त में सामने आया है, और उनकी इमरान खान के साहिबजादों से मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है कि जब इमरान खान की जेल हिरासत को 2 साल अगले माह की 5 तारीख को पूरे होने जा रहे हैं, और दोनों बेटों के पाकिस्तान आकर एहतजाज करने के हवाले से भी बहुत कयासराई हो रही है। 9 मई केसेस के सैलाबी रेले में घिरी पीटीआई को अब आगे अपने लिए क्या नज़र आ रहा है, और इमरान खान के बेटों का सफारती मिशन क्या बता रहा है, क्या वो पाकिस्तान आएंगे, क्या करेंगे, आकर इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन और मुख्तलिफ केसेस में पार्टी केसेस की पैरवी करने वाले वकील नईम हैदर पंजोता साहब। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम सलाम जी। पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ये कोई इत्तेफाक है कि अभी आप लोगों की तहरीक बस आई ही खड़ी है, और 5 अगस्त को आप लोगों ने उसकी पीक अचीव करनी थी, तो दूसरी जानिब आपकी सारी मेन टॉप टियर जो होता है ना, टॉप ब्रास जिसको कहते हैं, उस सबको ही केसेस में एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो सबके खिलाफ मुकदमों के फैसले फ़ौरन आ गए। और क्या ये भी महज इत्तेफाक है कि 10-10 साल की कैद ही हुई है, ना 7, ना 6, ना 5, ना 8, ना 9, 10 पूरे? देखें, इन सज़ाओं से आप ये देख लें कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जो है, जो सिस्टम है हमारा जुडिशल, किस तरह क्लैप्स कर चुका है, किस तरह पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की जो सरबुलंदी है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। पहली बात यह है कि कल मैं देख रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और कहा गया कि जनाब तमाम तकाजे जो हैं इंसाफ के पूरे किए गए, मुझे एक तकाजा पूरा करके दिखा दें, मैं वकालत छोड़ दूंगा। कौन सा नहीं पूरा हुआ, ये आप बताएं। देखिए, जो तकाजे वो बात कर रहे हैं कि पूरे होंगे, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे नहीं पूरे। सबसे पहली बात यह है कि कोई मामला होता है, कहीं पर कोई वकूआ होता है, तो उसकी एप्लीकेशन दी जाती है, उसके बाद FIR दर्ज की जाती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि FIR पहले दर्ज हुई है और एप्लीकेशन बाद में हुई है। अब FIR पहले कैसे दर्ज हुई है कि रात 3:10 पे FIR दर्ज होती है, और सुबह 10 बजे एप्लीकेशन दी जाती है, यानी ये 10 मई की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब सेकंड पे आ जाएं, एक ही जो गवाहान है, यानी 3 नाम है उनका, असमतुल्ला है, हसाम है, एक और नाम यहाँ पर लिखा हुआ खालिद है, एक वकूए के एक गवाह हो सकते हैं, और वहाँ पर वो गवाही दे सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान ज़्यादा नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। नहीं, मिसाल के तौर पे किसी के सामने कत्ल हुआ है, वहाँ आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ी हूँ, ये भी खड़े हैं, नहीं, मुताद्दिद लोग हो सकते हैं, गवाह तो दे सकते हैं। नहीं, देखें, बात यह है कि ये 3 गवाह तमाम जगहों पर, यानी पिंडी के अंदर भी यही गवाह हैं, लाहौर भी यही गवाह हैं, फैसलाबाद भी यही गवाह हैं, सरगोदा भी यही गवाह हैं। ठीक है, तो ये हर जगह नहीं हो सकते। ठीक है, ये जिन थे जो तमाम जगहों के ऊपर मौजूद थे, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 बात यह है कि जो इन्होंने गवाही दी है उसको ज़रा आप देखें, उसके अंदर ये कहते हैं कि हमने जो है वो ज़मान पार्क के अंदर घुस के वहाँ सुना, हमने चक्री इंटरचेंज के ऊपर मीटिंग के अंदर घुस के वहाँ सुना, दोनों जगहों पर कि इमरान खान साहब जो हैं वो और लीडरशिप ये साजिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आग लगानी है, अगर जलाओ करो। इमरान खान तक रसाई जो है
वो नामुमकिन है। शायद आप भी बतौर साफ़ी, तमाम और भी साफ़ी जाते हैं, मिले हों, उसके लिए एक प्रोसेस है। पहले आप टाइम आपने तो वैसे आप लोगों को इस चीज़ पे शक है कि कोई गवाह मेज़ के नीचे नहीं हो सकता, मेज़ छोटी थी या कुर्सी के पीछे नहीं हो सकता क्योंकि नज़र आ जाता? नहीं, देखें वो कैसे अंदर क्योंकि ये बात लिखी हुई है ना कि एक गवाह मेज़ के अंदर है, नीचे है, और एक कुर्सी के पीछे छुप के सुन रहा है। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यहाँ पर साइंटिफिक टेक्निकल जो नहीं, सबसे पहला आपने देखना है कि ज़मान पार गेट, अगर उसकी मिसाल लगा, ठीक है, पहले अमला खड़ा है, फिर आगे जाते हैं, फिर वहाँ पर मोबाइल आपके लेते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर अंदर एक मीटिंग रूम है, तो वहाँ जाकर मतलब वहाँ वो कैसे घुस गया बगैर उसका जांच पड़ताल किए? वहाँ सिक्योरिटी है, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, कोई पत्ता नहीं हिल सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरी ड्यूटी SHO शादमान ने लगाई है ज़मान पार्क के अंदर, ठीक है, तो रिकॉर्ड भी तो दिखाएं ना आप। रिकॉर्ड जब रोज़नामचा वहाँ पर पेश किया गया तो SHO का जो रोज़नामचे के अंदर रिपोर्ट उन्होंने लिखी, उन्होंने कहा कि ये गैर हाज़िर है, और जब ये छुट्टी से वापस आए, जिधर भी गया हुआ है, पहले SP के सामने पेश हो, फिर मेरे पास आए, यहाँ आकर मुझे सारी तफसील दे, उसके बाद अगर मैं देखूंगा कि इसकी माफ़ी देनी है तो फिर आगे बढ़ेंगे। यानी रिकॉर्ड के मुताबिक वो छुट्टी पर है, गैर हाजिर है, छुट्टी पर नहीं है, गैर हाजिर है, और वो ये कहता है कि मैं मेरी ड्यूटी SHO ने लगाई। तो दोनों की कंट्राडिक्शन आ गई। यानी बॉस कह रहा है कि मैंने कोई ड्यूटी नहीं लगाई। जज साहब के सामने जब ये मामला गया तो जज साहब ने कहा कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि जज साहब को बिठाया गया है आगे बढ़ने के लिए, तो वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ लेकर आ जाइए। दो मुकदमात हैं, 348 और 355। ये दो मुकदमात में 3 गवाह पेश हुए। उनकी गवाही जज अब्बास ने ये कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और उन्होंने तमाम लोगों को बरी कर दिया 2 मुकदमात के अंदर, ठीक है। अब जो तीसरा मुकदमा है, ये जिसके अंदर सजा दी गई है, इसके अंदर नए जज साहब आए हैं, उन्होंने आकर सजा दे दी है। उस जज ने जिसने बरी किया था उसके साथ हुआ क्या, वो पूरी दुनिया देखती रही, हम बातें करते रहे। उसके साथ हुआ ये कि जब वो उसने बरी की तरफ वो बढ़ा, जब वो प्रेशर नहीं ले रहा था, जब उसने कहा कि मैं इन गवाहों की गवाही कबूल नहीं करता, उसके घर का मीटर काटा गया गैस का, उसको जेली बिल भिजवाया गया, उसकी अदालत के ऊपर बाकायदा हमला किया गया, उसकी अदालत के बाद जो ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर गोलियां चलाई गई, ठीक है। और उमर अयूब, आपके बाबर अमान साहब, ये तमाम लोग बाहर खड़े थे कि हमें अंदर जाना, जज को यरगमाल बनाए, लेकिन वो हिम्मत का उसने मुजाहरा किया। इस सारे कंडक्ट के ऊपर लाहौर के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने नोटिस लिया, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे शहजाद साहब। जब उन्होंने नोटिस लिया तो उन चीफ जस्टिस साहब को ही वहां से उठा के तबादला होगा। अच्छा, अब ये बताइए, कोई ऐसा प्रेसिडेंट आप लोगों ने देखा है? जाहिर है आप वकील हैं, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आपने बहुत सारे मुकदमे अपनी करियर में देखे होंगे। कोई ऐसा सिचुएशन सिनेरियो आपने देखा है कि लाहौर की अदालत और सरगोदा की अदालत एक ही वक्त में एक ही जैसी सज़ा सुनाए मुलजिमान को? इधर भी 10 साल है, उधर भी 10 साल है, जैसे जजों ने आपस में एका किया हो। ऐसी कोई सिचुएशन आपको डेवलप करती मतलब कभी देखी है? फिक्स मैच, ये PTI के अंदर ही ये सारी PTI के खिलाफ ही सारी कार्रवाई की जा रही है, अदरवाइज वैसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक बंदा एक जगह पर हो सकता है, सारी जगहों पर नहीं हो सकता। वैसे जलाओ गिराओ की या ऐसे किसी प्रोटेस्ट की कि जिससे स्टेट की अमलाक को नुकसान पहुंचे, ये आपके उससे मैं पूछना चाह रही हूँ कि उसकी सजा है क्या, बनती क्या है जेन्युइनली? अगर मैंने किसी जगह जाके कोई स्टेट की मशीनरी को या अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, जलाओ गिराओ की, आग लगाई है, जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन अमलाक को नुकसान पहुंचा है, इसकी सज़ा है क्या? देखिए, पहली बात यह है कि जो डेमोक्रेसी के लिए कोई भी जमात, कोई भी फ़र्द किसी भी मुल्क के अंदर एहतजाज करता है, पाकिस्तान के आइन के अंदर कोई एहतजाज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो उसके ऊपर दहशतगर्दी दफ़ात नहीं लगती। दहशतगर्दी के लिए सबसे पहले आपके इंग्रेडिएंट्स की मजहबी मुनाफरत वो फैलाए, जो आज दहशतगर्दी बलूचिस्तान के अंदर धमाके उड़ाए जा रहे हैं वो किया जाए, या फिर आप एक जगह पर हजूम है और वो हजूम जो है सारी गोली लोगों के ऊपर छट्टा मार देता है, यहाँ पर पुलिस गवाह है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि गवाही दी गई है, उसके अंदर किसी जगह के ऊपर उनकी प्रेजेंस साबित नहीं कर पाए कि ये प्रेजेंस है, नहीं कर पाए। कोई वीडियो लेकर आ जाते हैं, वो मौजूद थे, इधर मौजूद थे, कि सरगोदा में मौजूद थे, अहमद बचर साहब मौजूद थे, या बिलाल इजाज, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, उनकी CDR का कहा गया कि वो यहाँ मौजूद थे, उन्होंने रात को मुझे CDR भेजी है। अच्छा। उस CDR के अंदर लिखा हुआ है कि वो इन तमाम दिनों के अंदर गुजरांवाला के अंदर थे। कौन? बिलाल इजाज, ठीक है, जो हमारे साबिक MNA जिनको रिकाउंटिंग के जरिए हरा दी गई क्योंकि वो अपने मौके पर कायम है।
अहमद चट्ठा, वो गुजरांवाला, क्या उसने सरगोदा आके क्या एहतजाज करना था? अच्छा, तो फिर ये सारा अगर प्रोसिक्यूशन इन क़यादत के बारे में ये साबित नहीं कर सकी कि वहाँ पर ये लोग मौजूद थे या नहीं थे बकौल आपके, तो शाह साहब के हवाले से भी तो वो साबित नहीं कर सके ना, साबित नहीं हो रही थी उनकी प्रेजेंस, उनको कह दिया भाई वो बेगम के लिए वो अलील थी और वो बीमार थी और वो कराची में उस वक्त मौजूद थे उनके साथ हॉस्पिटल में, तो उनके हवाले से उनको इस चीज़ का बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया, तो इनको क्यों नहीं दिया? देखें, इमरान खान साहब को भी मुख्तलिफ मुकदमात में 9 मई के थे, इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर बरी किया गया, मैं खुद उसमें पेश हुआ। इसी तरह से जो मुख्तलिफ और लोग हैं जो मैंने पहले ये गुजारिश की, अदालत से भी 56 लोग बरी हुए थे, आतिफ खान समेत, तो बरी हुए क्योंकि कोई एविडेंस नहीं थी। जिन 4 लोगों को इस्लामाबाद की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जो है वो सज़ाएँ दी, वो चारों की सज़ाएँ 32 दिनों के अंदर हाई कोर्ट इस्लामाबाद से जो है वो उनमें बरी हो गए, मुअत्तल हो गई, ठीक है, क्योंकि एविडेंस नहीं थी। तो जब आपके पास एविडेंस नहीं, अब इसके अंदर शायद ये हो गए एक अच्छा वो चला जाए कि जी देखें जी वो मेरिट पर बनते थे तो लिहाजा इन्हें जो है वो दे दिए क्योंकि इनका कसूर नहीं था। लेकिन क्या शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ गए, उनके ऊपर अभी भी 8 से 9 मुकदमे और जेल में है, किसी और में दे देंगे, पहले साइफर में दी, औरों में दी, तो ये बिल्कुल गलत एक सारी चीज़ है। अच्छा, अब ये क्यों बात आ रही है, जब हमने आज सलमान अकरम राजा साहब को सुना, उनको क्या इतनी जल्दी क्यों थी ये बात कहने की कि शाह साहब बाहर नहीं आ रहे, बरी नहीं हो रहे? क्योंकि कल से हम तो सोशल मीडिया पे बड़ी वाह कैंपेन देख रहे हैं कि शाह साहब बस आ रहे हैं, आए ही आए, तो वो कहते हैं कि वो पार्टी क़यादत भी नहीं संभाल रहे और वो जेल से भी बाहर नहीं आ रहे। तो सलमान साहब को इतना जल्दी क्या थी ये बात करने की? क्योंकि आप लोगों को तो अभी वो मोमेंटम चाहिए, जिस तरह से कि कल हम देख रहे थे शाह साहब की एक खुशी तो डेफिनेटली लोगों में थी कि वो बरी हो गए हैं, तो वो एक मोबिलाइजेशन कैंपेन तो आप लोगों को बड़ा फायदा पहुंचा रही थी। नहीं, देखें, उनसे सवाल जब किया गया कि इमरान, वो सुनने में आ रहा है कि कोई डील होगी वो बाहर है, तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर और केसेस हैं। जब ये बात की गई कि वो आके सरबराही कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि जब वो बाहर आएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे ना। ये एक सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि पीटीआई को, क्योंकि मुख्तलिफ लोग ट्वीट्स कर रहे थे, मैं देख रहा था कि जनाब वो आएंगे और डील हो गई है और वो बिल्कुल संभालेंगे, पीटीआई ख़त्म होगी, इमरान खान ख़त्म है, बाकी लीडरशिप भी फारिग हो गई। तो एक बयानिया बनाया जाता है ना हमेशा, कोई असल जो फोकस है कि आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं और उस जगह के ऊपर दोबारा आप इलेक्शन करवाएंगे और वहाँ आप कहेंगे कि नवाज शरीफ, मरियम की और शहबाज शरीफ की मकबूलियत इतनी है कि वो उन सीटों के ऊपर PMLN के उम्मीदवार जीत गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें बात करें कि जो गैर कानूनी अमल किया जा रहा है कि जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया, पहले 17 सीटों से हुकूमत दे दी, फिर मखसूस नशिस्तें रिकाउंटिंग के अंदर, और फिर अब अच्छा, अब 5 अगस्त का आप लोगों का क्या प्लान है? क्या वो रिहाई का रास्ता जो तहरीक यहाँ से चलनी थी उसके लिए लीडिंग कैप्टन अमेरिका से अब आ रहे हैं? क्योंकि आप लोगों की तो खान साहब से मुलाकात नहीं हो पाती और सहाफ़ियों की भी हमने देखा, पिछले 2 तो गए तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनके साहिबजादे कासिम सुलेमान की मुलाकात रिचर्ड ग्रेनल से ज़रूर हो गई। खैर, जिसके बारे में लोग ये तज्जिया कर रहे हैं कि साढ़े ते ना रहना, मतलब रिचर्ड ये कहना चाह रहे हैं कि साढ़े ते ना रहना, लेकिन क्या वो यहाँ पर आकर उस कैंपेन में शामिल होंगे? बाकायदा तौर पर ये फाइनल हो गया, फैसला हो गया? देखिए, पहली बात यह है कि ट्रंप को इमरान खान का उसने नाम पे वोट लिया और उसको बुनियादी इंसानी हकूक़, जमहूरियत के लिए जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उस पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, अपना मौक़िफ़ लेना चाहिए था, क्योंकि उनकी सेटलमेंट इनके साथ हो गई है, चाहे वो ईरान वाला मामला हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान वाला मामला हो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि ये लेट चुके हैं। तो लेटने के बाद वो अपना मौक़िफ़ नहीं दे रहे, अपने बाप की रिहाई के लिए जो कि नाहक कहते हैं उसके लिए वो आवाज़ किसी जगह पर भी बुलंद कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो फैसला होगा, रिहाई होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक एहतजाज की सूरत में, एक मज़ामत की सूरत में, रोड पर निकलने की सूरत में होगा। अदरवाइज आपकी अदलिया बिल्कुल बैठ गई है, ये काम आप लोग कर पाएंगे इस मरतबा? बिल्कुल। एक देखें, एक प्लान एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान होता है जो अल्लाह ताला का होता है। तो हम इंशाअल्लाह ताला, हमारा काम है कोशिश करना। हमने पहले भी कोशिश की, हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट भी कोशिश करेंगे। इस दफ़ा इस्लामाबाद का नहीं है और अलग प्लान है, लेकिन हमारी तहरीक का आगाज़ हुआ है और हमारी मोबिलाइजेशन जारी है। प्लान है फाइनल? देखिए, मीनार पाकिस्तान के हवाले से हमने एप्लीकेशन दी है कि वहाँ हमें जलसा करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इनकी कांपें जो है वो राणा साहब ने कहा कि अभी तो फिलहाल इस पे गौर करेंगे और कभी इम्कान इस चीज़ का ये है कि इजाज़त ना मिले। ये कभी भी हमें स्पेस नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये स्पेस देंगे तो इनकी हुकूमत जाएगी। अच्छा, खान साहब के हवाले से जो आप लोगों ने अब एप्लीकेशंस दी हैं उनकी सहूलियात के हवाले से, ये चीज़ बहुत लेट नहीं की? क्योंकि ये बात तो हम बड़ी बारहा सुन रहे थे बहनों की तरफ से कि उनको सहूलियात नहीं मिल रही हैं, अब जाके इतना लेट क्यों ये एप्लीकेशन दी है कि कपड़े भी यहाँ तक नहीं पहुँचाए जा रहे और बिस्तर भी गालिबन नहीं पहुँचाया जा रहा उन तक? देखिए, मुख्तलिफ दरख्वास्तें जो हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर दी गई, उसके बाद हाई कोर्ट से भी रजू किया गया, लेकिन उनके ऊपर सुनवाई नहीं हुई। कॉन्टेम्प्ट पटिशंस हमारी पेंडिंग थी,
उनकी ऊपर सुनवाई नहीं है। हमारी मुख्तलिफ दरखास्तें मुलाकात के हवाले से पेंडिंग थी, तो एक DB बना के 2 मेंबर बेंच ने फैसला दिया कि अब कोई मामला आएगा तो हमारे पास आएगा। उस DB के अंदर बंदा कौन था? एक चीफ जस्टिस थे और दूसरे उनके साथी थे, जो बाद में लाए गए इसलिए कि आपने इमरान खान के केसेस को नहीं सुनना। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल से दो चार हैं। हमने अब ये किया है कि एक नई पटिशन दायर की है। हमने तमाम चीज़ों को अलाइव रखना है, हमने उस पर आवाज़ बुलंद करते रहने हैं कि हमने इतनी दरखास्तें दे दी हैं, इंसाफ हमें आगे से ना मिले, लेकिन हमने उस प्रोसेस का हिस्सा इसलिए बने हुए हैं क्योंकि हम इस जमहूरियत के अंदर ये समझते हैं कि हमने कोई ऑप्शन जो है उसे छोड़ा नहीं है। लेकिन हमारा कोई भी अमल जो है उस तरह से हम कामयाब होंगे जब हम सड़कों पर आकर निकलेंगे और एहतजाज के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नईम हैदर पंजोथा साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे और वक्त ही कामयाब होगी जब वो एहतजाज करेंगे और सड़कों पर एक बड़ी तादाद में निकलेंगे। अब इस वक्त हुकूमत क्या सोच रही है और हुकूमत ने अपने क्या प्लान्स बनाए हुए हैं, क्या PTI को काउंटर करना है या इस मरतबा खिलाफ तवक्को एक खुला मैदान दे देना है कि ठीक है भाई, D चौक पे तो आने का ऐलान कोई है नहीं, तो बाकी मुल्क में जहाँ जहाँ निकलते हैं बेशक निकलें। अब प्रोग्राम के इस हिस्से में हम 9 मई केसेस में PTI रहनुमाओं को मिलने वाली अदालती सज़ाओं और इमरान खान के बेटों की अपने वालिद के लिए जेल में होने वाले सलूक पर अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रेनल के साथ होने वाली मुलाकात पर हुकूमती मौक़िफ़ जानेंगे। और इसी वाले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में नून लीग के कौमी असम्बली में चीफ विप और वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम 9 मई के केसेस का, क्योंकि फैसला अब कल ही आया और जाहिर है वो एक ताज़ा तरीन सिचुएशन है जो कि डेवलप हुई है पाकिस्तान में, तो उस पर हम आपसे आपका टेक चाहेंगे। हुकूमत ये कहती है कि 9 मई के केसेस में इंसाफ का बोलबाला हुआ है, तो ये कैसा बोलबाला हुआ है सर कि जब उन्होंने अपनी तहरीक अनाउंस की हुई है कि 5 अगस्त को हम कुछ पीक पे लेके जाएंगे तहरीक को, तो उसी से ऐन मौके पर पहले ये सज़ाएं हो गई और टॉप केडर को हो गई। बेसिकली 2 साल से केसेस चल रहे हैं तो कोई और महीना नहीं सिलेक्ट किया, उसी महीने में बस 4 दिन पहले जो है आप लोगों ने उनको 10-10 साल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो आपने पहले जो आपने ना अपनी गुफ्तगू में फैक्ट्स बयान किए हैं, लेकिन आखिरी जुमला जो आपने कहा ना वो आपने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया क्योंकि उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वो जुमला ये था जिसको मैं कह रहा हूँ कि इल्ज़ाम लगाया कि आप लोगों ने उनको सज़ा दे दी, हम लोगों ने नहीं दी। अच्छा। हम लोगों से मीन गवर्नमेंट, इसका गवर्नमेंट में इसका कोई अमल दखल नहीं है। ज़ाहिर है 9 मई के वाक़यात किसी से ढके छुपे नहीं हैं, वो इस कदर यानी कि काबिल मज़म्मत हैं कि ख़ुद जो बानी PTI हैं वो भी उन वाक़यात को डिफेंड नहीं करते। वो भी कहते हैं जी हमारे अगर कोई लोग मुलव्वस हैं तो उनको सज़ा दें, वो भी यही कहते हैं। आज अगर ये फ़ोन जो है ये आपको अगर मेरा डाटा चाहिए कि मैं सारा दिन कहाँ कहाँ फिरता रहूँ, ये आपको बता देगा कि किधर किधर मेरी पूरी मूवमेंट रही है। तो ये तो ढकी छुपी बात नहीं है। तो यही अब वो मैं अर्ज करता हूँ डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है कि यास्मीन राशिद या महमूद रशीद साहब एक ही वक्त में सरगोदा में भी थे और लाहौर में भी थे और समनाबाद में भी थे और शादमान में भी थी वो, और हर जगह कैसे हो सकती है? देखें, ये फ़ोन भी किसी जगह पर होगा ना, एक जगह पर हो सकता है। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि एक आदमी फिज़िकली एक वक्त में एक ही जगह पे मौजूद हो सकता है। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जा सकता है, लेकिन एक वक्त में ज़ाहिर एक ही जगह के ऊपर होगा। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक केस की बात कर रही हैं तो उस पर चलें, मैं मालूमात लेके आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन मैं जनरल बात बता रहा हूँ कि उन वाक़यात में जो लोग मुलव्वस थे बिलवास्ता बिलावास्ता, जिन्होंने कॉल की, लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया, उन्हें फैसिलिटेट किया, अब उनकी बाकायदा ट्रायल के बाद शवाहिद सबूत जो जरा होती है उसके बाद वो सज़ाएँ हो रही हैं। अब उनका बाकी किसी चीज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जब भी कोई सज़ा होनी है किसी को, मैं वैसे आपको एक जनरल मिसाल दे रहा हूँ, तो पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है कोई ना कोई इवेंट चल रहा होता है। अभी कल 14 अगस्त हो रहा है, अगस्त में भी यौम आज़ादी, उससे पहले किसी को सज़ा होगी। आप यहाँ बैठ के मेरे से पूछ रही होंगी जनाब ये आप आज़ादी को तोहफा हमको दे रहे हैं, जो कि हम नहीं दे रहे। और मेरे कहने का मकसद ये है इन शॉर्ट कि उन चीज़ों को किसी इवेंट से लिंक नहीं करना चाहिए। ये तो एक कोइंसिडेंस हो सकता है। बाकी तहरीक की जहाँ तक बात है, मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि अपने आइनी हक़ को इस्तेमाल करें जमहूरी और आइनी तरीके से, और सियासी तरीके के साथ आप अगर अपनी कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, इकट्ठा होना चाहते हैं, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन आपका जो माजी है वो इस बात का गवाह है कि हमेशा आपने बात की पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की, अपने आइनी हक़ की, एहतजाज की, लेकिन उसकी आड़ में आपने फितना, फसाद, इंतशार फैलाया, लड़ाई झगड़ा किया, मुसल्ला होके आए, पुलिस वालों को ज़ख्मी किया, पुलिस वालों पे आप लोगों ने शेलिंग की। और अब आखिरी बात यह है, इस वक्त तो आपके जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, जिस सूबे पे आपकी हुकूमत है, वो तो बरमला ये कह रहे हैं, मीडिया पे कह रहे हैं कि जनाब हम तो असला लेके आएंगे, हम तो बंदूकें लेके आएंगे।
तो फिर मुझे आप ये बताएं कि जब आप तो उनके खिलाफ पहले इस से केस बनाते हैं, इंतजार क्यों कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि वो असलहा लेके आए? नहीं, इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम उनको आने नहीं अगर देंगे। मैं किसी को थ्रेट करूंगी, हेट स्पीच फैला रही हूँ किसी कम्युनिटी को या किसी मजहब के कुछ लोगों को, मेरी उस बयान से कोई मसला हो सकता है, उनकी जान माल का नुकसान उससे हो सकता है आगे आने वाले वक्तों में, तो मुझ पे तो हुकूमत उसी वक्त मुकदमा बनाएगी। तो देखिए बात ये है अली कि अमीन साहब पे बना दें। उन्होंने अभी तो आप लोग उनको थैंक यू कर रहे हैं, आजकल तो आप उनको सेनेट वेनेट की जीत का शुक्रगुजारियां कर रहे हैं। चाहिए था, लेकिन फिर जब वो बनाते हैं तो फिर आप, यानी मीडिया कहता है जनाब ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू हो गई है, बनना चाहिए। इस तरह के बयान अगर कोई दे तो यकीनन ये एक थ्रेट है, और ये स्टेट को थ्रेट है कि हम जनाब अपने पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के ऊपर मुसल्ला होके आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव ये कह रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आप अगर अपने इन ख्यालात का इजहार अपनी तहरीक शुरू होने से पहले करेंगे, इन अल्फाज में करेंगे, आपकी ज़हनी सोच और आपको इरादे का इजहार आप इस तरह करेंगे, तो फिर आपको वो एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा, फिर आपको वो आईनी प्रोटेस्ट नहीं रहता जिसके शुरू में आप कह दें कि हम मुसल्ला होके आएंगे, फिर वो आपका और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा अगर अली अमीन साहब एक तरफ कह रहे हैं कि हम मुसल्ला होके आएंगे, हम भी बंदूकें लाएंगे, और सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि हम पुरअमन करेंगे और अपना आइन और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे और अमन को कोई खतरा लाहक नहीं होगा। अब फिर दोनों लीडरान में से किसकी बात को गवर्नमेंट सामने रख के अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करेगी? देखिए दोनों की पोजीशन आप देख लें। एक तरफ पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, दैट्स द ओनली पोजीशन एंड पोर्टफोलियो ही इज होल्डिंग। दूसरी तरफ एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है जिसके पास कुदरती अपना इंतज़ामी वसाइल हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, रेस्क्यू 112 की गाड़ियों में पिछले दिनों भर भर के बंदे ये ला रहे थे, तो जाहिर है उसकी बात ज़्यादा वजन रखती है। अच्छा, अब ये बताइए कि जो कल फैसले आए उसमें दो अलग अलग फैसले थे। एक तो फैसला था 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल, सारी कहानी 10 साल की है, और दूसरा फैसला ये था कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से आया कि वो यहाँ पर उनकी प्रेजेंस जो है वो बेसिकली उनके कॉल रिकॉर्ड्स हों या अदरवाइज भी गवाहान का बयानात वगैरह हों, तो वो प्रेजेंस उनकी प्रूव नहीं हुई और इस वजह से उनको उस मामले में बरी कर दिया गया। तो बाकियों की प्रेजेंस प्रूव हुई क्या? देखिए बात यह है, तो इसके लिए तो उस केस के जो मुकम्मल मंदरजात हैं, प्रॉपर प्रोसीडिंग्स है, उनमें बैठना या उसका पता होना ज़रूरी है। और ज़ाहिर है हम जो तमाम PTI के हों या कोई और भी हों, उनकी जो केसेस का ट्रायल है उसका हम हिस्सा तो नहीं होते, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, आप फैक्ट्स के बारे से प्रीवी नहीं हो सकते, बिल्कुल ठीक है। फैक्ट्स की मालूमात के बारे से मैं जो है वो उस तरह आगाही नहीं रखता जिस तरह आप मुझसे सवाल कर रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जिसके हवाले से आपकी भी आगाही होगी और आपका उस पर एक टेक भी होगा बड़ा बुनियादी किस्म का, वो है जज साहब ने फैसले में ये लिखा है कि चूंकि इन लोगों ने पार्टी छोड़ी नहीं थी तो इसलिए इनको ये रगड़ा लगाना ज़रूरी था। तो ये क्या म्यार है कि वो पार्टी छोड़ दें? और वो देखें, ये हो ही नहीं सकता। मैंने वो फैसला पढ़ा नहीं है, मैंने फैसला पढ़ा नहीं है। पैरा नंबर मेरा ख्याल है, पैरा मैं आपको बताती हूँ अभी पैरा नंबर सोच के। नहीं देखें, मैं इसको पढ़ के आपको बता सकता हूँ, उसकी इंटरप्रिटेशन कम अज़ कम जो है वो मैं इसलिए नहीं कर सकता कि पार्टी किसी ने छोड़ी हो या ना छोड़ी हो, उस बात का ताल्लुक उसके एक्ट से नहीं है, उस अमल से नहीं है जो उसने किया है। अगर उसने कोई चीज़ जो है वो कानून तोड़ा है या 9 मई के वाक़यात में उसने ये हमले किए हैं किसी भी ऐसी सरकारी बिल्डिंग पे या किसी अस्करी इंस्टॉलेशन पे या शहदा की यादगारों पे, तो कतई नज़र इसके कि उसने पार्टी छोड़ी है या नहीं छोड़ी, इसका उन फैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, ये पैरा नंबर 39 है जिसमें कि वो जज साहब जो हैं, ऑनरेबल जज साहब, वो ये कह रहे हैं, दो द अक्यूज्ड डिनाइड फ्रॉम देयर एनी कनेक्शन विद द अकरेंस बट दे इवन डिड नॉट ऑप्ट टू रीबट एट दिस स्टेज फ्रॉम देयर एफिलिएशन विद PTI, सो देयर इज वेट इन द कंटेंशन ऑफ प्रोसिक्यूशन साइड दैट दे बिलोंग टू PTI एंड ड्यू टू देयर एफिलिएशन दे कमिटेड द अकरेंस ऑन द इंस्टिगेशन। ये आखिरी जो आपने अल्फाज पढ़े हैं ना कि ड्यू टू देयर एफिलिएशन they acted upon this with PTI because PTI का ये सोचा सा बना एक मंसूबा था। देखें, जैसे आपने मुझसे एक स्ट्रेट सवाल किया है, अच्छा एक सेकंड आपने सवाल किया ना, मैं उसको लिंक कर देता हूँ कि क्या एक शख्स फिजिकली एक वक्त में 2 जगह पे हो सकता है, 3 जगह पे हो सकता है। मैंने आप उसको स्ट्रेट जवाब दिया नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि क्या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मकामात पे एक वक्त में हुजूम, क्राउड, PTI के लोग वो एक वक्त में मुख्तलिफ, अगेन आई रिपीट, वो कंटोनमेंट में घुसने की कोशिश करें, वो शहदा की यादगारों में को मसमार करने की कोशिश करें, वो जिना हाउस पे एक वक्त में घुसें, वो जनाब अस्करी इंस्टॉलेशंस में एक वक्त में। इसका मतलब ये है कि ये प्लान था ना, पहले से ये प्लान था। इनकी तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स और इनकी तमाम जो टीम्स थी, उन्हें ये कहा गया था कि अगर इमरान खान अरेस्ट होता है आपने फलां फलां मुकाम पे जाना है, उसी एक वक्त में आप GHQ पे हमला करने की कोशिश करें।
तो ये प्लान्ड था सारा, इसलिए ये फैसले में जो आखिरी आपने जुमला पढ़ा है लेकिन ना, अनप्लान्ड कि मुजाहिरे भी उस होते हैं एफिलिएशन डॉक्टर की वजह साहब। से आपको जो याद होगा पीटीआई के जब साथ थी, हुकूमत गिरी, दे PDM की न्यू दैट गवर्नमेंट प्लान। असल इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि दे न्यू दैट प्लान, जो पीटीआई उस वक्त बना रही थी। तो ऐसे ये तो- मुझे अफसोस होता है ये बात करते हुए भी कि एक सियासी जमात स्टेट के खिलाफ लड़ने की कोशिश नहीं, लेकिन कर रही ऐसे है। तो फिर और ये भी नहीं हो ऐसे सकता। क़यादत है पीटीआई की साबिका जो कि दे न्यू दैट प्लान, और वो भी शामिल थे। अंदलीब अब्बास साहिबा यास्मीन राशिद साहिबा के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी, तो अंदलीब अब्बास साहिबा के ऊपर कोई किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? देखिए अगेन आई वुड से कि इंडिविजुअल पीटीआई के जो लोग हैं उनकी किस हद तक इन्वॉल्वमेंट रही है, किस हद तक नहीं रही। हमने तो वही देखा है ना कि जो मीडिया पे आप लोगों ने हमें दिखाया है कि डॉक्टर साहिबा के लिए मेरा बहुत एहतराम है कि वो गाड़ी की छत पे हैं, बैठी हैं और वो रोक रही हैं। वैसे तो एक तो वीडियो वो है जो कह रही है अंदर घर में नहीं जाना, और घर कह में नहीं रही है कि जाना। आए, वो फिजिकली वहाँ मौजूद थी। अच्छा, बाकी ये कि किसी के खिलाफ अगर कोई बरी हुआ है, उसके पीछे क्या उसके शवाहिद थे या नहीं थे, तो इंडिविजुअली हर केस को तो ज़ाहिर है हम आपको नहीं उसका बता सकते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे पास वो मालूमात नहीं है। अच्छा, आपने जो बात की ना कि वो एक प्लान थे इसलिए वो सारे एक ही वक्त में इकट्ठे निकले, आपको याद होगा जब पीडीएम की हुकूमत बनी और इमरान खान की हुकूमत गिरी, उसके अगले दिन जो एहतजाज था वो तो प्लान नहीं था। वो तो इमरान खान साहब का तो अपना माइंड ये था कि ये हुकूमत नहीं गिरेगी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाएगा और मैं भाई वजीर आजम ही रहूँगा। उसके बाद जो आवाम निकली थी और जो पाकिस्तान में निकले या पाकिस्तान से बाहर के ममालिक में निकले, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे ममालिक भी शामिल हैं जहाँ पर बादशाहत का निज़ाम है, और उसमें उन लोगों के खिलाफ फिर मुकदमाबाजी भी हुई, उनको एप्रीहेंड किया गया, उनके खिलाफ फ़ाइन जुर्माने हुए। तो वो इस किस्म के एहतजाज तो डॉक्टर साहब होते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट्स में कि जब कोई ऐसी इवेंट बन जाता है और सारी कौम पहली बात तो ये इकट्ठी सड़कों पे आ जाए। पहली बात तो ये है कि मैं अपने उन तमाम पाकिस्तानी भाइयों को, या अगर फॉर दैट मैटर हमारी ऑनरेबल ख़वातीन बहनें भी पाकिस्तान से बाहर काम कर रही हैं, तो जिस मुल्क में है उन ममालिक के कवानीन को फॉलो करना ये उनकी ऑब्लिगेशन है। दे हैव टू डू इट। अगर किसी मुल्क में जैसे बरतानिया है, आप निकालें जुलूस, जल से एहतजाज करें, कोई नहीं रोकेगा। अमेरिका में कोई नहीं रोकेगा। लेकिन बाज़ ममालिक में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की इस तरह इजाज़त नहीं है। तो आपको जो आपने कहा ना उनके खिलाफ मुकदमे भी हुए या जुर्माने भी हुए, वो तो बादशाहत है ना, जमहूरियत नहीं है, वो तो उन ममालिक में हुए कि जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं है। बुनियादी नुकता जो मैं उनको ये बात कह रहा हूँ कि काइंडली अपने ममालिक की कवानीन को आप फॉलो करें। लेकिन मैं जो बुनियादी नुकता उठा रही हूँ वो ये उठा रही हूँ कि कभी कभी ऑर्गेनिक मूवमेंट्स भी इसी तरह निकल आती हैं कि पूरी कौम सड़कों पे आ जाती है, जैसे उस दिन आ गई थी। बात यह है कि तो हो सकता है कि 9 मई को भी गिरफ्तारी के बाद आ गए हों, जरूरी नहीं है कि किसी ने प्लान बनाया हो बाकायदा तौर पर, आपने जीएचक्यू को ही जाके टारगेट करना। मैं कहता हूं जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि चलें जी बाहर आ गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ शहरों में आपने आर्मी की तनसीबात पे क्यों अटैक किया? ये तो नहीं हो सकता। चले, ये हो सकता है किसी शहर में वो उन्होंने थाने पे हमला कर दिया, किसी शहर में उन्होंने मुस्लिम लीग नून के दफ्तर को जला दिया, रेडियो पाकिस्तान को। लेकिन हर शहर में कंटोनमेंट में घुसने की कोशिश की गई, शुहदा की यादगारों को, अगेन आई रिपीट, आपके जिना हाउस, कोर कमांडर हाउस, आप लाहौर, मियाँ वाली, पेशावर में आप देखें, आप सक्खर में देखें, आप सिंध कराची में देखें, हर जगह के ऊपर, मैं तो बड़ी बड़ी जगहों के नाम ले रहा हूँ ना, इवन एट स्मॉलर प्लेसेस उन्होंने कोशिश की कि वो जो फौजी तनसीबात को जो है वो नुकसान पहुँचाएं। तो ये खारियाँ, तो ये जो है ना, ये वो ऑर्गेनिक नहीं है, ये नॉन ऑर्गेनिक है, ये प्लान्ड है। अच्छा, और इसी के हवाले से फिर जो दूसरा आर्ग्यूमेंट आता है वो एक ये भी आता है कि जब मिसाल के तौर पे अभी पीटीआई एहतजाज अनाउंस कर देगी कुछ दिनों में कि भाई हम निकल रहे हैं, ये वो सड़कें वड़कें, गवर्नमेंट अपनी तैयारी कर लेगी, सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपनी तैयारी कर लेंगी, उस दिन वो तैयारी वो कहते हैं नज़र क्यों नहीं आई? अगर कैंटोनमेंट्स में वो घुस रहे थे तो उनको उन पॉइंट्स पे, बैरियर्स पे क्यों नहीं रोका गया जहाँ पे कि वो अदरवाइज आप परिंदा पर भी नहीं मार सकता? हमने तो देखा है इस्लामाबाद कैसे कंटेनराइज हो गया था अभी 26-24 नवंबर से पहले, जब उन्होंने ऐलान किया हुआ था कि हम एहतजाज के लिए आएंगे। देखिए, इस सवाल का जवाब आपके पहले मफरूज़े में है, जो आप कह रही हैं कि ऑर्गेनिक मूवमेंट हो सकती थी, लोग निकल आते। तो जो हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होती हैं उन्हें यही होता है कि जनाब चलें, अगर वो निकलें प्रोटेस्ट करके अपने घरों को चले जाएंगे। मतलब वी वर नॉट प्रिपेयर्ड कि जनाब आप जाके कंटोनमेंट्स में घुसेंगे और आप जनाब जाके शुहदा की यादगारों पे और आर्मी की तनसीबात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ नहीं है। इसलिए आप वहाँ पे जो एक नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट का हुआ है, तारिक साहब इंच ना करो, सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट का सालों गुजर गए, दिहाई हो गई, अब तो मैं बड़ी हो गई, मैं बड़ी हो गई हूँ, बस ये देखे आपकी पढ़ाई से पहले का वाकया है जी। हाँ, तो ये होता रहा है, हुआ ना, अनप्रेसिडेंटेड था। वो बंदे भी पकड़े गए, वो बंदे नाअहल हुए, कोई 5 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए।
तो ये है कि अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो फिर सज़ा तो मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के लोगों का हमारे ऊपर इल्ज़ाम था, वैसे तो सारे बंदे काफ लीग में चले गए जिन्होंने वो हमला किया था, लेकिन वो सारे पकड़े गए, उन्हें सज़ाएं हुई, तो लॉ टुक इट्स ओन कोर्स। अच्छा, अब फाइनल ये है कि अब कासिम सुलेमान ने अगर आना है पाकिस्तान, और उसकी दो ऑप्शंस हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो सीधा आएँ और वालिद साहब से अपने मिलने की, मुलाकात की दरखास्तें दें और उसी मकसद तक वो ख़ुद को लिमिटेड रखें। और दूसरा उसमें ऑप्शन या जो एक सिचुएशन है वो ये हो सकती है कि वो जो भी एहतजाज वगैरह हो रहे होंगे, चाहे सरगोदा हो, जेलम हो, जहाँ पर भी हो रहा हो, वो उनमें भी शामिल हो। उनके हवाले से गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी या स्ट्रेटजी के ऊपर बातचीत चल रही है? देखिए, पॉलिसी और स्ट्रेटजी गवर्नमेंट जो है उस वक्त बनाती है कि जब कोई ठोस कंक्रीट प्लान सामने मौजूद हो या कोई सिचुएशन जो है वो कंक्रीट सामने आए। कम अज़ कम मेरी मालूमात के मुताबिक वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं? ये सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं जो पीटीआई दे रही है। नहीं तो अमेरिका भी तो गए हैं डॉक्टर साहब। नहीं, अमेरिका तो बेशक जाए ना जी, अमेरिका जाएँ, रूस जाएँ, चाइना जाएँ, जहाँ मर्जी जाएँ, पाकिस्तान नहीं आ रहे। ये मैं आपको बड़ी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स बात बता रहा हूँ। अच्छा। कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड आपको बात बता रहा हूँ। वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो और हम उससे पहले ही जनाब यहाँ पे तैयारी शुरू कर दें जनाब। या वो जेन्युइनली नहीं आ सकते ड्यू टू सम डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज? मतलब क्या उनको वीजा चाहिए है या क्या? जाहिर है वो जाहिर है अब उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है या नहीं है, मुझे तो इस बात का नहीं पता, लेकिन ब्रिटिश नेशनल तो वो हैं। हाँ। अगर आएंगे तो वीजा लेके आएंगे। बाप से मिलना अगर चाहते हैं, 100 दफा मिले। हुआ मिसाल के तौर पे नाइकॉप मैं अर्ज कर रहा हूँ, गवर्नमेंट वीजा देगी? दे देंगे, आए अपने बाप से मिले, क्यों ना मिले, लेकिन वो नहीं आएंगे। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। इसलिए ये जितनी गुफ्तगू इस वक्त मीडिया पे मैं देख रहा हूँ ना, वो कह रहा आएंगे तो ये होगा, ये आएंगे तो ये होगा, ये सारे मफरूजे हैं। और ये गुफ्तगू जो है ये फजूल गुफ्तगू है, ये वक्त ज़ाया करना है। वो नहीं जिस आ रहे। तरीके से वो बयानात दे रहे हैं दोनों बेटे, बस बयान क्या दे रहे हैं, ट्वीटें कर रहे हैं बाप के हवाले से, तो इसलिए उनको बयानात देख के ऐसा लगता है कि वो शायद आएंगे। बस ये ट्वीट चलता रहेगा, इससे आगे कुछ भी नहीं होगा। आपको कैसे डॉक्टर साहब इतना बावसूख जराए से आप खबर दे रहे हैं? कोई और हिंट दे ताकि हमें समझ आ जाए कि वाकई ये बात हतमी हो गई है। कि आप अपनी जो खबरें ब्रेक करती हैं, ब्रेकिंग न्यूज देती हैं, उनका सोर्स आपने कभी बताया? नहीं, अब मैं सोर्स थोड़ी तो मैं क्यों बताऊं? नहीं, सोर्स नहीं मैं पूछ रही भाई, मैं सोर्स आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि वो नहीं आ रहे कम अज कम। और अगर वो आ गए, कम अज कम जो है वो शिफा यूसुफजई जो है वो वाहिद एंकर होंगी जो आज से 6 महीने बाद कहेंगी कि मैंने कहा था कि वो नहीं आ रहे। मेरे शो पे ये बात हतमी तौर पर हो गई थी, वो नहीं आ रहे। और अगर अच्छा, और मिसाल के तौर पे अगर वो आते हैं तो फिर व्हाट इज गवर्नमेंट गोइंग टू डू? लेकिन इसमें कोई ऐसी अनहोनी, अगर वो किसी प्रोटेस्ट में भी शामिल होने की कोशिश फिर करें। पहली बात तो ये है कि पुरअमन प्रोटेस्ट अगर पीटीआई करती है तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उनका कोई नीयत और इरादा पुरअमन प्रोटेस्ट का नहीं है, इसलिए उसे एनकाउंटर करना। और फिर जब वो तैयारी कर रहे होते हैं उस वक्त भी ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन आती है हमें इंटेलिजेंस के इदारों से कि किस तरह की वो तैयारी कर रहे हैं। इजाजत मांग रहे हैं पंजाब में, लाहौर में मीनार पाकिस्तान के हवाले से हल्की फुल्की वो बाज़गश्त चल रही है। जरा देखें, वो पंजाब गवर्नमेंट को इजाजत, पंजाब गवर्नमेंट को अगर वो इंश्योर करने में कामयाब हो गए कि वो प्योरली एक सियासी इज्तिमा होगा तो पंजाब गवर्नमेंट उन्हें अलाउ कर देगी। लेकिन अगर उनकी ये इंटेंशंस जिनका इज़हार मैं आपके प्रोग्राम में पहले कर चुका हूँ, अगर उनको सामने रखा जाएगा तो पंजाब गवर्नमेंट और उसके एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उन्हें इजाज़त नहीं देगी। ये बड़ा क्लियर है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं कोई गोल मोल बात कर रहा हूँ, मैं क्लैरिटी से आपको बता रहा हूँ। दो टोक अल्फाज में आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही। यानी कि वहां पर आपको जलसा होता नजर नहीं आ रहा पंजाब में मीनार पाकिस्तान पे? नहीं, मुझे इनकी हरकत, सकनात, माजी के तमाम तल्ख तजर्बात, इंतशार फैलाने की इनकी ये कांस्टेंट पॉलिसी, फितना फसाद करने की इनकी फितरत के अंदर जो एक चीज़ है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि मीनार पाकिस्तान का जलसा नहीं हो सकेगा। अच्छा, और फाइनली ये बताइए कि आपसे हमारी पहले भी बात हुई थी 9 मई के केसेस के हवाले से, आपने सीसीटीवी फुटेजेस की बात भी की थी, आपको याद होगा, इधर ही हमने डिस्कशन की थी। वो चीज़ें गवर्नमेंट या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, सिक्योरिटी के इदारे क्यों नहीं पब्लिक के सामने टीवी पे लाते कि भाई मत करो ऐसी जमात को सपोर्ट जो मुल्क में फितना फसाद फैला रहे हैं? मतलब ये एक आम सवाल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं मुस्कुराया इसलिए हूँ कि इन बातों को, इस तरह के हमलों को, उनकी फुटेजेस को आप किसी की सियासी मकबूलियत को ख़त्म या कम करने के लिए ना तो इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट, अच्छा, और ना वो ख़त्म होती है, ना वो कम हो सकती है। एज ए पोलिटिकल वर्कर आई नो दैट कि इस तरह की फुटेज लोगों को दिखा के हम कहें जनाब ये देखो ये किस तरह के लोग हैं और इनकी मकबूलियत जितनी भी है, कम है या ज़्यादा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, पहली बात। लेकिन अगर दूसरी बात यह है कि ये फुटेजेस और ये शवाहिद जो है अदालतों में दिखाए जाते हैं। अब कितने इस वक्त मुकदमा जो हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ठीक है ज़ेर अल्तवा हैं, मुझे बताएं किस किस की फुटेज आपको टीवी पे दिखाई जाती है? नहीं दिखाई जाती।
और ना जरूरत होती है उस अदालतों में भी बात नहीं की। पेश होते, वो तो यही कह रहे हैं सीसीटीवी लेकर आओ। भाई देखें, उनका मौक़िफ़ ये है, मैं तो नहीं अदालतों में मुझे आप ये बताएं शिफा कि कितने लोग इनके बरी नहीं हुए हुए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सजा हुई है, उसके बाद उनकी सजा माफ नहीं हुई है। तो अच्छा, ये और वैसे ऐसी बात नहीं है अच्छा, कि वो वन finally, साइडेड जाते-जाते चीज ये चल रही है। बताइए, ये कोई 10-10 साल की वो- क्या कहानी है? सबको 10 साल लिए, कोई तयशुदा बात थी? लाहौर सरगोदा सारी अदालतों ने आपस में फैसला फिक्स किया हुआ था कि 10 साल ही करेंगे, ना 7 ना 9 ना 11 ना 15 कर दो, चलो मैं मेरी अगर- तरफ से कर दो 15, मैं लेकिन अगर- 10 ही क्यों? मैं अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई से कोर्ट मिले होता तो नहीं, फिर अगर मैं आप आपको उनसे जवाब मिले, देता। अगर आप उनसे मिले तो आप लेकिन- मेरे लिए ये सवाल उनसे पूछेंगे। चलें, ये आपसे वादा है कि मैं अगर मुलाकात हुई तो जरूर पूछूंगा, लेकिन जाहिर है इसका जवाब जो है वो अदलिया दे सकती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे। डिटेल डिस्कशन हमारी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के प्लान्स के हवाले से, 9 मई के मुकदमात के फैसलों के हवाले से। डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ आपने सुना, हुकूमत को ये यकीन है भरपूर तौर पर बावसूख ज़राए से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने अपनी इंटेल पर बेस्ड बुनियाद बनाकर ये खबर हमें दी है कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आ रहे। अगर वो आना चाहेंगे और वीज़ा अप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट उनको वीज़ा देगी। अगर उनको वीज़ा चाहिए, अगर अपने वालिद से वो मुलाकात करना चाहते हैं, हुकूमत को इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात की है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब देखते हैं कि वो आते हैं या नहीं आते। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।